1. हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। ये कथन किसका है? ए. लॉर्ड ऑकलैंड, बी. लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। सॉल्यूशन: लॉर्ड लैंसडाउन के बाद जनवरी 1894 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय भारत का वायसराय बना था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने भारत पर ब्रिटिश शासन के विषय में कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। 2. विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? ए. भागवत पुराण, बी. मत्स्य पुराण, सी. विष्णु पुराण, डी. मार्कंडेय पुराण। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मत्स्य पुराण। सॉल्यूशन: मत्स्य पुराण का आवरण पृष्ठ वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मत्स्य पुराण व्रत, पर्व, तीर्थ, दान, राजधर्म और वास्तुकला की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण है। हिंदू धर्म में इस पुराण का धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस पुराण की श्लोक संख्या 14,000 है। इसे 291 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस पुराण के प्रथम अध्याय में मत्स्यावतार की कथा है। उसी कथा के आधार पर इसका ये नाम पड़ा है। इस पुराण का सबसे महत्वपूर्ण आख्यान सावित्री सत्यवान की कथा है। पतिव्रता स्त्रियों में सावित्री की गणना सर्वोपरि की जाती है। 3. किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेरालीज कहा? ए. फायान, बी. हवेनसांग, सी. मैक्सथनीज, डी. हेलियोक्लीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मैक्सथनीज। सॉल्यूशन: मैक्सथनीज के अनुसार मौर्य काल में बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन था। शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मण करते थे। दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। मैक्सथनीज ने भारतीय लोगों की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि चोरी प्रायः नहीं होती थी। उसने भारत के वासियों की धार्मिक भावना पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि यहाँ के लोग डायोनियस शिव एवं हेरालीज कृष्ण की उपासना करते थे। 4. आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। ये कथन किसका है? ए. बनियर, बी. रोल्फ फ्रिंच, सी. हॉकिंस, डी. थॉमस रो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रोल्फ फ्रिंच। सॉल्यूशन: रोल्फ फ्रिंच ने भारतीयों तथा उनके रीति रिवाजों के बारे में विस्तार से लिखा है। अपने एक कथन में उसने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा बताया है। 5. बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? ए. महायान, बी. हीनयान, सी. वज्रायान, डी. उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वज्रायान। बौद्ध धर्म का प्रतीक वज्रायान एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ हीरा या तड़ित का वाहन है, जो तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहलाता है। 6. प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? ए. वेल्लोर, बी. कांची, सी. हम्पी, डी. श्रीरंगम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हम्पी। सॉल्यूशन: लक्ष्मी नरसिम्हा हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। ये प्राचीन शानदार नगर अब मात्र खंडहरों के रूप में ही अवशेष अंश में उपस्थित है। 7. मौर्यकालीन भारत में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ए. अग्रोनोमाई, बी. सीताध्यक्ष, सी. शुल्काध्यक्ष, डी. अक्राध्यक्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सीताध्यक्ष। सॉल्यूशन: चंद्रगुप्त मौर्य का तिक्त मौर्य काल में राजकीय भूमि पर दासों, कर्मकरों और कैदियों द्वारा कृषि कर्म कराया जाता था। दास और कर्मकरों को भोजन आदि दिया जाता था और कार्य के दौरान नकद मासिक वेतन भी दिया जाता था। परंतु ऐसी भी राजकीय भूमि होती थी जिस पर
सीताध्यक्ष द्वारा खेती नहीं कराई जाती थी। ऐसी भूमि पर करद कृषक खेती किया करते थे। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, जिसके द्वारा राजकीय भूमि से राज्य को सर्वाधिक कर प्राप्त होता था। 8. अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? ए. शिवाजी, बी. कृष्णदेव राय, सी. राजेंद्र प्रथम, डी. यशोवर्मन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। सॉल्यूशन: कृष्णदेव राय का शासन काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, सुशोभित करते थे। अतः उसे आंध्र भोज कहकर भी पुकारा जाता था। 9. जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है? ए. आगम, बी. निगम, सी. ग्रंथ, डी. बखार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. आगम। सॉल्यूशन: जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह भगवान महावीर के उपदेश जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, जिन्हें आगम कहा जाता है। ये अर्धमागधी प्राकृत भाषा में हैं। 10. 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ए. जमशेद जी, बी. रुस्तम बहराम जी, सी. नवलजी टाटा, डी. बहराम जी एम मल्लबारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बहराम जी एम मल्लबारी। सॉल्यूशन: 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मल्लबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था।